दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ प्रायिकता को, क्योंकि अब जो हम लोग लास्ट जो देखे थे ट्रिगोनोमेट्री था, उसके बाद प्रायिकता देख रहे हैं यानी प्रोबेबिलिटी। ये इजी है, इस वजह से सबसे पहले इसको देख ले रहे हैं। तो जो अगर वहाँ एग्ज़ाम में भी आपको मतलब तैयारी जैसा भी हो तो ट्रिगोनोमेट्री पहले बना लेना है, फिर प्रायिकता बना लीजिएगा जो आपको हल्का लगता है। ठीक है, तो ये एकदम तुरंत बनने वाला चीज़ है, इसलिए मैं पहले इसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए पहला 91 से है। ठीक है, हमको लग रहा है ये टोटल 10 सवाल है। ये मतलब कि प्रोबेबिलिटी जो है आपका स्टार्ट हो रहा है 91 से, और इसमें आपका स्टैटिस्टिक्स भी घुसा हुआ है। तो लगभग में ये मान के चलिए कि 5-6 क्वेश्चन इसका होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि 5 क्वेश्चन 91 से यहाँ से लेके 95 तक जो है, तो ये आपका यहाँ पर दिया हुआ प्रायिकता, यहाँ तक प्रायिकता है। ठीक है, 95 तक, फिर 96 से लेकर के 100 तक। ठीक है, ये 100 तक यहाँ पर जो है आपको मिल रहा है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो 5-5 10 मार्क्स तो इसी से आ जाएगा, ये दोनों अगर अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, तो आज 5 मार्क्स वाला जो यानी प्रोबेबिलिटी जो है उसको पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो रहा है मेरा 91 से। अब देखिए, इसको ध्यान देने वाली बात क्या है, पहले ही हम कुछ समझा देते हैं आपको। देखिए, प्रोबेबिलिटी में दो चीज़ होती है, एक है निश्चित। ठीक है, निश्चित यानी श्योर इवेंट, मतलब कि जो काम होना ही होना है। ठीक है जो काम एकदम ज़रूरी है होना, जैसे कि बोला कि सिक्का है, मान लीजिए सिक्का ले लिया। ठीक है, एक ऐसा सिक्का लें जो इधर भी हेड है उस तरफ भी हेड है। ठीक है, दोनों तरफ हेड है, और उसको उछालें तो हेड आने की संभावना क्या है? तो भाई हेड ही आएगा, और क्या आ सकता है? टेल है ही नहीं उसमें। अगर आप वैसा सिक्का ले रहे हैं जिसमें टेल नहीं है तो हेड ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेड आने की जो संभावना है वो निश्चित हो जाती है, यानी कि श्योर हो जाती है। दूसरा चीज़, जैसे अगर हम बोलें कि एक बोरा है, उसके अंदर 2 बॉल ले लिया रेड कलर का। ठीक है, 2 बॉल रेड कलर के ले लिए, और हम बोलें कि आप एक बॉल निकालिए यहाँ से, कोई भी बॉल एक निकालिए, तो जो भी बॉल निकलेगा वो रेड ही निकलेगा, क्योंकि रेड ही अंदर में, तो ये भी श्योर है। दूसरा है कि बॉयज़ वाले स्कूल में आप गर्ल्स होने की संभावना, तो बॉयज़ का स्कूल, उसमें सिर्फ बॉयज़ ही होगा, गर्ल्स तो होगा नहीं, तो ये भी निश्चित वाली है। ठीक है, तो ये सब सारा निश्चित वाला है। ठीक है, तो निश्चित का जो मान होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो 1 होता है। दूसरा है असंभव। असंभव वाला में जैसे वही बोल दिया, जैसे कि बॉयज़ वाले स्कूल में गर्ल्स होने की संभावना, गर्ल्स मांग रहे हैं हम बॉयज़ वाले स्कूल में, तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पर अगर रेड बॉल डाले हुए हैं और हम बोल रहे हैं ब्लैक निकालने की संभावना, तो गौर किस पे करना है? इस पे कि क्या मांगा जा रहा है, मांग क्या रहे हैं। मांग रहे हैं हम रेड वाले में डाले हुए हैं और मांग रहे हैं ब्लैक, तो ब्लैक मांग रहे हैं तो ब्लैक होगा? नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, तो इसको क्या कहेंगे? असंभव है। असंभव वाला 0 होता है, श्योर वाला या निश्चित वाला 1 होता है, याद रखिए। दूसरा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 से कम होगी या बराबर होगी। ठीक है, 1 होगी या उससे कम होगी। दूसरा 0 होगी या उससे ज़्यादा होगी, यानी कि 0 से ज़्यादा। ठीक है, 0 से क्या होगा? ज़्यादा, और 1 से क्या होगा? कम। ठीक है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 0 भी हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, तब देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता। देखिए, कुछ क्वेश्चन तो आपको एकदम ज़बानी बनेगा, ये क्वेश्चन ज़बानी बनने वाला है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, अभी बताएं। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या बताएंगे? यहाँ पर हम लिख दिए निश्चित क्या क्या है, 1 होता है। तो आप क्या टिक मारिएगा? तो ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको टिक में लगा देना। दूसरा देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा। फिर निश्चित निम्नलिखित में कौन किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो याद रखिएगा, घटना की जो प्रायिकता उन्होंने बताया वो क्या बताया? 0 से 0 या 0 से बड़ा, और 1 से 1 या 1 से छोटा, यानी 0 और 1 के बीच में। ठीक है, 0 के 1। तो निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो 1/3, 1/3 जो है छोटा होता है। 1/3 क्या होगा? 1 से छोटा होगा, क्योंकि ऊपर देखिए छोटा है, नीचे बड़ा है। ठीक है, ऊपर छोटा जहाँ रहा तो समझ जाइए कि ये 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो 1 से छोटा है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ बता दिया कि 1 से मतलब 1 से छोटा बराबर होगा, और 0 से
ज़ीरो से बराबर और बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि 0 और 1 के बीच में हो सकता है। तो ये 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, 1/3। फिर 0.3 भी 1 और 0 के बीच में है। 33% भी हो सकता है, क्योंकि 100% तक हो सकता है, 0 से लेके 100% तक। तो 33 भी बीच में आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। कौन नहीं होगा? 7/6। क्यों? क्योंकि 7/6 1 से बड़ा हो जा रहा है। इसको आप कटाइएगा। अब यहाँ पर कटाने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर कटा रहे हैं। मान लिया हम कटा रहे हैं 7/6 ना, तो 6 यहाँ रहेगा, 7 यहाँ रहेगा, 6 कम 6 बचा कितना? 1 पॉइंट डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 6 कम 6 1.1 हो गया, 1 से ज़्यादा हुआ, तो इसका मतलब ये वाला नहीं हो सकता, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है? नहीं हो सकती, तो नहीं के लिए यही है। अगला देखते हैं, 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या। तो 3 सिक्का उछालेंगे तो इसमें भी फॉर्मूला है, याद रखिएगा। 1 सिक्का उछाल रहे हैं तो 2 पावर 1 हो जाएगा। 2 सिक्का उछाल रहे हैं 2 पावर 2 हो जाएगा। सिक्का यहाँ रहेगा, ठीक है, और नीचे में 2 रहवे करेगा। 3 सिक्का उछालना है तो 2 पावर 3 हो जाएगा। 1 सिक्का उछालना है तो 2 परिणाम होगा। 2 उछाल रहे हैं एक साथ तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4। और 3 उछाल रहे हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 होगा। तो हमारा यहाँ पर कितना उछाल रहा है? 3 उछाल रहा है, तो कौन होगा आंसर? ये वाला आंसर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता क्या हो गया? फिर पूछ दिया वही सवाल। कोई घटना अगर नहीं घटित होगी तो उसके लिए क्या है हमारे पास यहाँ? इम्पॉसिबल। घटित नहीं हो रहा है। पॉसिबल के लिए क्या था? 1, और इम्पॉसिबल के लिए 0। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 0, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया 94 तक। एक और देखते हैं हम लोग। 95 है, एक पासे को फेंका गया, 3 से बड़ी विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। हाँ, एक पासे को फेंका जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये पासा है, अब इसको फेंक रहे हैं हम। फेंकने में मुझे क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, ठीक है, छक्का तक ही आ सकता है। अब यहाँ मेरा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है जरा है? पासे को, एक पासे को फेंका जा रहा है, 3 से बड़ी विषम संख्या नहीं, 3 से बड़ा लेना है। तो विषम संख्या पहले देखिए इसमें, 3 से बड़ा विषम संख्या कौन होगा? विषम संख्या समझ रहे, जो बेजोड़ा हो। तो 4 तो जोड़ा है, तो दोस्तों यहाँ पर 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 से बड़ा यहाँ पर 3 पीस है। अभी 3 पीस में हमको विषम संख्या चाहिए, तो विषम कौन है? 5 है। विषम समझ रहे हैं, जो 2 से ना कटे, तो यही विषम है, ठीक है। तो सिर्फ इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/टोटल। टोटल कितना? 6। आंसर हो गया ये। अब ये 1/6 है आंसर, यहाँ देखिए, यस 1/6, ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से बनाना दोस्तों। अब इसके बाद जो है वो आपको देख रहे हैं कि बहुलक लग दिख रहा है आपको, तो ये स्टैटिस्टिक्स से माध्यिका है ना। स्टैटिस्टिक्स में आइए, चैप्टर अलग है, तो 5 क्वेश्चन इधर से आएगा, 5 क्वेश्चन वहाँ से। तो 5 क्वेश्चन का जो है आज जुगाड़ हो गया, तो पाँचों में पाँचों बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर दूसरा जो वीडियो बनाएंगे उसमें जो है हम लोग स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, देख रहे हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, अच्छे अच्छे सजेशन भी आने वाला है इसका, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आएगा। और ऊपर से साइंस है, आर्ट्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, वीडियो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं आपको वीडियो बना के दूँ, जस्ट तुरंत आपको मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।